नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं शिव घोटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है, आज श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर द्वारा आयोजित कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा आयोजित की गई थी। तो हम उसके उत्तर कुंजी आंसर की के बारे में बात करेंगे। पेपर का लेवल अच्छा था। कृषि पर्यवेक्षक का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग पेपर लेवल इसका अच्छा था। तो आशा करता हूँ आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा। आप आंसर किए वो आप मैच कर सकते हो। तो हमारे पास पहले आपको एग्रीकल्चर के आंसर है वो बता देता हूँ, वीडियो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरी वीडियो होगी, उसमें आपको हिंदी और राजस्थान जीके के अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए बात करते हैं एग्रीकल्चर का। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन था, प्राथमिक भू पृष्ठकरण कृषि यंत्र है। तो आपको बताना था कि प्राथमिक भू पृष्ठकरण का यंत्र है वो कौन सा है। तो डिस्क हल इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने डिस्क हैरो किया है वो इसका गलत आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्क हल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शुष्क जलवायु परिस्थितियों में से सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना था इनमें से कौन सी वनस्पति है जो शुष्क जलवायु की वनस्पति नहीं है। तो रोइडा है या सेवन घास है, बिलायती बबूल है, ये सभी शुष्क है। शीशम इसका करेक्ट आंसर होगा। ये शुष्क जलवायु में नहीं होती है, शीशम डलबर्जिया शीशो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था 43 नंबर पे, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो परंपरागत कृषि विकास योजना है वो 2015 में शुरू हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है 2015। नेक्स्ट, आम की संकर किस्म है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा आम की संकर किस्म है। तो देखिए आम की इनमें से संकर किस्म है वो सिंधु आम की संकर किस्म है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंधु, जो आपकी बीज रहित किस्म है। रत्ना और अल्फांसो का ये क्रॉस है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी बीज का अंकुरण प्रतिशत 80 एवं वास्तविक उपयोगिता मान 72 है तो बीज का शुद्धता प्रतिशत क्या होगा। तो आपसे प्योरिटी परसेंटेज है वो पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 90। इसका करेक्ट आंसर होगा 90। नेक्स्ट 46, नक्षत्रों की गति के आधार पर की जाने वाली कृषि पद्धति कहलाती है। यानी हम जब नक्षत्रों के आधार पर खेती करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोडायनेमिक खेती कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, बायोडायनेमिक खेती कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बायोडायनेमिक खेती। क्वेश्चन नंबर 47, दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन सा रिएजेंट है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का हम प्रयोग करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से संपर्क शाकनाशी है, इसमें से आपका कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन सा है वो बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पैराक्वाट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा पैराक्वाट। बाकी सभी आपके इनमें से कोई भी है वो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पैराक्वाट। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों और जिलों में सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना था कि ये जिले सुमेलित है या नहीं। जो सस्य जलवायु खंड दिया गया है उसमें ये आता है या नहीं। तो इसमें से आपका अजमेर है वो गलत है, क्योंकि अजमेर है वो थर्ड बी में नहीं आता है। वो थर्ड बी में नहीं आता है, वो सेकंड बी के अंदर आता है अजमेर इसका आंसर। तो आपका आंसर करेक्ट होगा सी, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस फसल की नर्सरी बनाकर भी रोपाई की जाती है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो सौंफ होती है इसकी नर्सरी बनाकर है रोपाई की जाती है। इसकी 100 वर्ग मीटर है वो नर्सरी का आकार रहता है। तो आपने मसालों के अंदर सिर्फ सौंफ है उसकी हम नर्सरी तैयार करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सौंफ। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए आपको बताना था कि जो अपने लिक्विड और सॉलिड, जब इसको क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र का तो वहाँ ये हम पढ़ते हैं कि जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो किस रूप में, पाउडर फॉर्म में होता है, ये सही है। अमोनियम सल्फेट है वो क्रिस्टल रूप में ही होता है। और यूरिया है वो आपका ग्रेनुल्स या कणाकार रूप में ही होता है। और आपका गलत कौन सा है, ये डाई अमोनियम फास्फेट है वो उच्च कणाकार नहीं होता है, DAP प्रिल्स के रूप में मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रिल्स।
यानी डीएपी है वो क्या होना चाहिए, प्रिल्स होना चाहिए, वो आपका हाई ग्रेनुलर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न सब्जियों में से कौन सा एक बीजपत्री मोनोकोट है? तो इनमें सब्जियों में से जो मोनोकोट है वो आपका प्याज है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्याज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो खीस का आपेक्षिक घनत्व है वो 1.040 से 1.080 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। पशुओं में जहरबाद रोग कारक का जीवाणु है। जो पशुओं में जहरबाद या ब्लैक क्वार्टर होता है तो ये क्लोस्ट्रीडियम से होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लोस्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित बैंगन की किस्मों में सुमेलित नहीं है। देखिए, आज़ाद क्रांति है वो लंबे फल वाली है, पूषा अनमोल है वो गोल फल वाली है, पूषा हाइब्रिड 5 है वो लंबे फल वाली है, लेकिन पंत ऋतुराज है वो गोल फल वाली है, और यहाँ हमें क्या दिया गया है, लंबे फल। तो ये कैसी है, ये गोल फल वाली, इसलिए ये इनकरेक्ट है, सुमेलित नहीं है। तो पंत ऋतुराज है वो लंबे फल वाली वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 56, फसलों एवं किस्मों में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी किस्म है वो किस फसल की है, इसमें से सुमेलित कौन सा है। तो देखो, RHB 233 बाजरा की सही है, DRM RIJ 31 सरसों की है जिसका दूसरा नाम गिरिराज है, RT 125 तिल की किस्म है। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, GC4 है वो मूंग की किस्म नहीं है, ये आपकी जीरे की किस्म रहती है, गुजरात क्योमिन 4। क्वेश्चन नंबर 57, ककड़ी का वानस्पतिक नाम है, लॉन्ग मेलन होता है, उसका जो वानस्पतिक नाम है वो कुकुमस मेलो है। बहुत सारे लोगों का ये आंसर गलत है, बहुत लोगों ने ये आंसर है गलत किया, तो इसका आंसर होना चाहिए कुकुमस मेलो। क्वेश्चन नंबर 58, सूत्रकृमि प्रभावित मृदाओं में किस फूलों की खेती की सिफारिश की जाती है? जहां निमेटोड्स होते हैं जिन खेतों के अंदर, वहां गेंदा या हजारा की खेती है वो रिकमेंड की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गेंदा। क्वेश्चन नंबर 59, मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध का कारण, एक जो फ्रेगनेंस होती है उसके अंदर वो किसके कारण होती है, वो डाई एसिटाइल के कारण होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाई एसिटाइल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाई एसिटाइल। क्वेश्चन नंबर 60, वायु द्वारा मृदा क्षरण का प्रकार है। देखिए, उछलन साल्टेशन हो, निलंबन सस्पेंशन हो, सतह सर्पण यानी सरफेस क्रीप है, वो भी क्या होता है, ये सारे के सारे आपके वायु क्षरण है, क्या है, विंड इरोजन के टाइप्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न विटामिन ए उनकी कमी से होने वाले रोगों में सुमेलित नहीं है। देखिए, विटामिन जो बी है आपका थायमीन है, बेरी रोग होता है विटामिन बी कमी से, राइबोफ्लेविन होता है जो आपका प्लेग्रा होता है जिससे B2 और B3, वैसे नियासिन से होता है, B3 से प्लेग्रा, लेकिन राइबोफ्लेविन भी आपका करेक्ट होगा। अर्गोस्टेरोल होता है वो विटामिन डी को कहते हैं जिससे रिकेट्स होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाइलोक्विनोन, क्योंकि ये स्क्रवी है वो विटामिन सी से होता है, और फाइलोक्विनोन है विटामिन के को कहा जाता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी अंगूर के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त है? देखिए, अंगूर का जो प्रवर्धन है वो कठोर काष्ठीय कलम हार्डवुड स्टेम कटिंग द्वारा इसका व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, दूध में पीलापन का कारण होता है। दूध में पीलापन है, इजी क्वेश्चन था, कैरोटीन के कारण क्या होता है, दूध का पीलापन होता है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, सनाई का वानस्पतिक नाम है। सोनामुखी या सनाई का वानस्पतिक नाम केसिया अंगस्टिफोलिया होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केसिया अंगस्टिफोलिया। क्वेश्चन नंबर 65, जब किसी फसल में बोई गई किस्म के अलावा किसी अन्य किस्म का पौधा उग जाता है तो उसे कहते हैं? देखिए, इसे रोग्यू वीड कहा जाता है, करेक्ट आंसर होगा अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार। बहुत सारों ने इसका सापेक्ष खरपतवार किया है, लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि सापेक्ष खरपतवार क्या होता है, एक फसल के अंदर दूसरी फसल उगना, और यहाँ क्या पूछा गया है कि एक फसल के कि एक किस्म के अंदर कोई दूसरी किस्म उगना रोग्यू या
अवांछित खरपतवार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामक है। भारत के अंदर डेयरी उत्पादकों का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो एपीडा है। कौन है? सभी फल सब्जी डेयरी उत्पाद सभी के लिए एग्रीकल्चर के उत्पाद है उनके लिए कौन है? एपीडा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एपीडा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित बेर की किस्मों में सुमेलित नहीं है। देखिए, गोला किस्म है वो कैसी है? अगेती है, करेक्ट है। केतली है वो मध्यम है। उमरान है वो पछेती है। सेब है वो पछेती किस्म नहीं है। सेब है वो आपकी अगेती किस्म रहती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, दूध में वसा परीक्षण की सबसे उत्तम विधि है। दूध के अंदर जो वसा परीक्षण है वो गर्बर विधि सबसे अच्छी है। कौन सी है? दूध के अंदर वसा परीक्षण की गर्बर विधि है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा गर्बर विधि। क्वेश्चन नंबर 69, पपीते के उच्च घनत्व रोपण में 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टर कितने पौधे लगाने होंगे? देखिए, इसके अंदर इजी क्वेश्चन था। आपके 6400 पौधे प्रति हेक्टेयर लगते हैं। तो आप पौधों की संख्या निकाल भी सकते थे एरिया बटे स्पेसिंग से। क्वेश्चन नंबर 70, यदि किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 3 है तो पशु की उम्र होगी। तो 2 प्लस सींगों पर छल्लों की संख्या से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पशु की आयु है वो कितनी होगी? 2 + 3 यानी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 71, पनामा विल्ट नामक रोग किस फल से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा केला। तो पनामा विल्ट है वो किस में होती है? केले के अंदर। करेक्ट आंसर होगा केला। नेक्स्ट, मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? मीठी साइलेज के अंदर लैक्टिक अम्ल है वो क्या होता है? अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 73, टमाटर की प्रति हेक्टेयर रोपाई हेतु इष्टतम पौधशाला क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो टमाटर के लिए 100 से 125 वर्ग मीटर नर्सरी है वो पर्याप्त रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100 से 125 वर्ग मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट, सिंचाई जल की आवश्यकता का सही सूत्र है। तो देखिए, जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसका जो सिंचाई जल की आवश्यकता है तो इसका सही सूत्र की अगर अपने बात करें तो इसमें ऑप्शन ए है, जो जल मांग है, जल मांग माइनस प्रभावी वर्षा प्लस मृदा नमी, यानी इफेक्टिव वाटर डिमांड माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सोइल मॉइस्चर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है? गाय और भैंस का औसतन जो शारीरिक तापमान होता है वो 38.5 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान गाय और भैंस दोनों का रहता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए की मात्रा है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा गाजर के अंदर पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाजर। क्वेश्चन नंबर 77, भेड़ की संकर अविवस्त्र किसका संकरण है? तो अविवस्त्र है वो आपकी रेम्बुलेट इंटू चोकला, क्योंकि रेम्बुलेट एक मेरिनो से तैयार फ्रांस के अंदर इसको किया गया है और वहाँ से रेम्बुलेट और चोकला का क्रॉस है वो आपका क्या होगा? अविवस्त्र। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1965। क्वेश्चन नंबर 79, तुलसी का पौधा किस कुल का है? तो तुलसी का जो आपका बेसिल का कुल होता है वो लेमिएसी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका लेमिएसी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्लें और उनका निवास स्थान सुमेलित नहीं है? तो इसमें से भदावरी है वो आपका यूपी की रहती है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। भदावर महाराष्ट्र दिया हुआ है तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 81, स्क्वेश में न्यूनतम फल अंश आवश्यक होता है। तो फ्रूट जूस होता है वो स्क्वेश के अंदर वो आपका रहता है 25%, 25%। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, दूध में प्रोटीन किस रूप में रहता है? दूध के अंदर जो प्रोटीन है वो आपका कोलोइड रूप में रहता है। तो इसका आंसर होगा करेक्ट कोलोइडल निलंबन। क्वेश्चन नंबर 83, फल पाक में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत। आपसे टीएसएस पूछा गया। जैम के अंदर, जेली के अंदर 65 होता है
और जेम के अंदर 68 है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 68। क्वेश्चन नंबर 84, दुधारू पशु में दुग्ध ज्वर रोग का रोग कारक है। तो दुग्ध ज्वर है वो कैल्शियम, मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोषक तत्वों की कमी से। क्वेश्चन नंबर 85, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने विकसित की। तो कंपोस्ट बनाने की जो बेंगलोर विधि है वो CN आचार्य द्वारा विकसित की गई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CN आचार्य। यहाँ LN आचार्य लिखा हुआ है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से लौह तत्व का आयरन है वो अच्छा खासा पाया जाता है करौंदा के अंदर, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है वो करौंदा होगा, इसमें आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा करौंदा। क्वेश्चन नंबर 87, दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है। दूध के अंदर जो स्टार्च है उसकी हम मिलावट है वो आयोडीन टेस्ट से करते हैं, तो किससे करते हैं, आयोडीन टेस्ट। करेक्ट आंसर होगा आपका आयोडीन विलयन से। क्वेश्चन नंबर 88, अधिक घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने से उसमें अम्लता है। देखिए इसके अंदर अम्लता है वो बढ़ जाती है, इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा कि अम्लता इसमें क्या होगी, अधिक तापक्रम पर अगर भंडारित करते हैं तो इसके अंदर एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट होती है। तो बकरी की औसतन जो श्वसन गति होती है वो 12 से 20 होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 से 20 प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 90, पेपेलियोडेमोलियस किस कीट का नाम है। तो लेमन बटरफ्लाई, नींबू की जो तितली होती है उसका नाम होता है पेपेलियोडेमोलियस, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91, क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी रहती है। तो क्षारीय मृदाओं के अंदर लोहा, मैग्नीज, तांबा सभी तत्वों की कमी होती है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। लोहा, मैग्नीज, तांबा सभी तत्वों की इसमें कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न फसलों का लवण सहिष्णुता का सही क्रम है। साल्ट टॉलरेंट जो फसलें हैं उनका जो सीक्वेंस है, पालक सबसे ज़्यादा है, फिर टमाटर है, फिर भिंडी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से असत्य कथन है, भैंस की गर्भ कालावधि गाय से अधिक होती है। करेक्ट है। भैंस और गाय की मध्य चक्रावधि समान होती है। करेक्ट है। और नंबर 3 है, बकरी की गर्भ कालावधि भेड़ से कम होती है। तो भेड़ से ज़्यादा होती है, बकरी की 151 दिन होती है और भेड़ की 147 दिन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94, टमाटर की बहु रोगरोधिता वाली किस्म है। बहु रोगरोधिता वाली किस्म है वो आपकी अर्का रक्षक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्का रक्षक। क्वेश्चन नंबर 95, पोटेशियम क्लोराइड में यानी KCl होता है, उसके अंदर 60% क्या होता है। तो आपका उसके अंदर K2O होता है। K2O 60% होता है। क्वेश्चन नंबर 96, किसान खाद में कैल्शियम का अंश होता है। तो किसान खाद के अंदर जो कैल्शियम होता है वो 8% होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, 8%। क्वेश्चन नंबर 97, भिंडी की पीत सीरा रोग से कौन सी किस्म प्रतिरोधी नहीं है। तो आपकी परबनी क्रांति, वर्षा उपहार, अर्का अनामिका सभी पीत सीरा रोग से प्रतिरोधी होती है, लेकिन पूसा मखमली नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूसा मखमली। क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर है पूसा मखमली। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर MS रंधावा है, डॉक्टर MS रंधावा। क्वेश्चन नंबर 99, किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है। तो देखिए HF होती है, आपने सभी ने देखी होगी, HF का कलर है वो कैसा होता है, सफ़ेद और काला होता है। तो होल्स्टीन फ्रीजियन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, सिंचाई का साधन जिसमें लोहे के बड़े बड़े पहिए पर छोटी छोटी बाल्टियों की माला होती है कहलाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रहट कहते हैं, क्योंकि एक गोल इसके अंदर बड़ा सा एक पहिया लगा होता है और उस पर क्या लगे होते हैं, बाल्टी नुमा छोटे छोटे टब से लगे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रहट। ये ट्रेडिशनल इरिगेशन की मेथड है। तो आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप इससे मिलान करके कमेंट बॉक्स में आप
के जो करेक्ट क्वेश्चन है वो बताइए। और बहुत सारे लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, हूबहू क्वेश्चन उसके अंदर आए हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज़ जिसने ज्वाइन करी थी आपको कितना फ़ायदा हुआ वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।